मैं हमारी जमात के सदर इस्तेफालिया अली जनाब मिर्जा शाहनवाज बेग खादी एडवोकेट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने नूरानी खिताब से हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शह बतहा तेरा। वाह क्या जुदो करम है शह बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी। तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। स्टेज पर तशरीफ फरमा। आफ्ताब खिताबत हुजूर मौलाना सैयद शुजाअत अली सिराज खादरी साहब किबला दामत बरकातुल मालिया सदर कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत व जमात और जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमेटी के नायब सदर इस्तेफालिया मेरी मुराद जनाब मुजीब साहब, मोहतरमत इस्तेफालिया जनाब मोहम्मद अली फैसल एडवोकेट साहब, तमाम अहदेदारान अराकीन अहले सुन्नत व जमात को सामने कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम सामाईन को, हाज़रीन को मेरी जानिब से और हमारी जमात की जानिब से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाइए। जहां तक मैं समझता हूँ कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ईमान वाले मनाते हैं। जिसके नसीब में ईमान आता है वही ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। और अगर मैं आगे बढ़ के कहूं कि जो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को ही मिलाद मनाते हैं वही ईमान वाले होते हैं। जो तारीख को आगे बढ़ाकर जश्न मिलाद नबी मनाते हैं उनके नसीब में आका की विलादत की खुशियां नसीब नहीं होती। जो सरकार मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख के दिन अपने खुलूस से जो जश्न मनाता है उसे ही मिलाद नबी की खुशी नसीब होती है और वही ईमान वाला होता है। ये तारीखों को आगे बढ़ाकर अपने मामलात को दुरुस्त कर कर ये ईद मिलाद नबी मनाना ये हमारे सहाबा का तरीका नहीं है। ये हमारे असलाफ का तरीका नहीं है। अगर हम तारीख को देखते हैं तो ऐसे कई त्योहार आए मगर कभी हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे ईद मिलाद नबी की तारीख को तब्दील नहीं किया। आज बड़ी तकलीफ से मुझे कहना पड़ रहा है और आप लोगों को ज़हन दे रहा हूं, आप लोगों को फिक्र दे रहा हूं कि अगर इसी तरह कैसा हाल रहा और यही हाल रहा तो वो दिन करीब आएंगे कि जब ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा इनके त्योहारों से क्लैश होगा तो यही उलमा, यही मशाइख और यही कायदे हुकूमत को बोलेंगे कि हम ईद उल फित्र पहली शवाल के बजाय 10 शवाल को करेंगे और 10 जिलहज्जा के बजाय
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलवत ग्राउंड पर मुनाफिक बताया, तमाम हजरत गवाह है। लेकिन ये उलमा, ये मशाइखीन, ये कायदीन, ये मुफ्तियां, ये सारे के सारे मिलकर आज जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां पूछी गया। आप बड़ी तकलीफ से कह रहा हूं, आप देखिए जाकर, आज हमारे महल्ले सुने पड़े हुए, आज हमारे बस्तियां सुने पड़े हुए, आज हमारे गलियां सुने पड़े हुए। पिछले 4-5 साल से अगर आप देखते हैं तो 8-9 रबीउल अव्वल से हर महल्ला सजता था, हर गली सजती थी, हर जगह रोशनी होती थी। और शबे मिलाद की रात अपने बच्चे सरकार की विलादत के मौके पर अपने घरों से जुलूस की शक्ल में निकलते थे, जो भी अंदाज में खुशियां मनाते थे। आज महलों को सुना कर दिया गया, आज गलियों को सुना कर दिया गया। आज जश्न ईद मिलाद नबी का दिन है, सरकार की विलादत का दिन है, हमारे रोडों को सुना कर दिया गया। इसके जिम्मेदार कौन है, मैं आप लोगों को फिक्र देता हूं। गौर करिए इस बात को कि आप लोग समझिए हैदराबाद को हमारे कहां ले जा रहा है। पहले हैदराबाद को डबला बना दिए, अब जब सरकार की विलादत का दिन है अब उसको भी आगे बढ़ा। भाई हर चीज की एक इंपॉर्टेंस रहती है, हर दिन की इंपॉर्टेंस रहती है। आप 15 अगस्त यौम आजादी आप 16 अगस्त को नहीं बना सकते, आप 26 जनवरी 28 जनवरी को नहीं बना सकते। हर चीज की दिन का इंपॉर्टेंस रहता है, वो इंपॉर्टेंस ईमान से ताल्लुक है। जिसको ईमान रहता है उसको उस दिन की इंपॉर्टेंस रहती है। आप कहां ले जा रहे हैं हैदराबाद, क्या बना रहे हैं हैदराबाद को आप? ये आज मेरे तकरीर का आह्वान नहीं है, मगर बहुत तकलीफ और कर्ज से बोल रहा हूं कि कल 4 सितंबर सुबह 11 बजे से मेरे को रात में 10 बजे तक हर डिपार्टमेंट का फोन आया कि साहब आप शाम मंदिर में जलसा मत करिए, साहब आप बिलाल बिलाल नहीं करते थे, आप शाम मंदिर में मत करिए, क्योंकि साहब आप लोग 14-15 को आप लोग हमारे पास बोल दिए ना, आप लोग 14-15 को करेंगे। मैं बोला भाई हमारा एक प्योरली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक प्योरली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ताल्लुक सरकार की मोहब्बत से, हमारा ताल्लुक कोई पार्टी से नहीं। हम बोले कि हमारा लीडर इमाम हुसैन है, हमारा लीडर सरकार वसम बाग है, हमारा लीडर हुजूर गरीब नवाज है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या अल्लाह। मैं बोला कि भाई हम तो शाम में जलसा करेंगे, ये विदिन द इंटैक्ट बाउंड्रीज है। अगर आपको इसके ऊपर कोई एक्शन लेना है मैं तैयार हूं। अगर हम मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीसीपी साहब को, स्नेहा मैडम, मोहतरमा का, एसीपी साहब का, स्टेशन हाउस ऑफिसर हुसैन इलम साहब का, कि आप लोगों ने मेरी गुजारिश को सुना, कंसिडर किया और हमें इस, क्योंकि ये आज की जो विलादत सरकार की इसलिए खुसूसियत है कि मेरे आका दुनिया में तवल्लुद होकर 1500 साल हो चुके हैं। मेरे आका की विलादत इस दुनिया में तशरीफ लाके 1500 साल मुकम्मल हुए हैं। और ये 1500 साल के साथ आज के दिन की खुसूसियत जुमा, ये ईद 1500 साल फिर मेरे आका की विलादत, ये ईद की दोबारा खुशियां हैं। मैं बोला मैडम हमारे को आप परमिशन दीजिए, ये हमारे 3 ईद मिलकर आ रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का जो हमें मौका दिया है शाम मंजिल में जलसा करने का। ये कुछ बातें हैं कि आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं ग्राउंड पर रहने वाला आदमी हूँ। हजरत ने मुझे और हमारे अराकी और अहदेदारा ने मुझे सदर इस्तेमालिया का अहदा दिया। मैं हद तक इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से जो हो सकता जलसों के कामयाब इनेकाद करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हुई है, गुज़िश्ता साल में मुश्किल हुई है, ये साल में मुश्किल हुई है। मैं एक ही बात करता हूँ कि भाई हैदराबाद के उलमा, हैदराबाद के मशाइखीन, ये मुफ्तियां जो हमारे पे फतवे लगाते हैं मिलाद नबी के मौके पर, आप लोग खामोश क्यों है भाई? क्या हो गया है आप लोगों को कि ये जाकर हुकूमत से बोलते हैं कि हम 14-15 को जश्न में मिलाद का जुलूस निकालेंगे, हम अपने जैसे करेंगे। क्या हैदराबाद के उलमा, मशाइखीन, मुफ्तियां खामोश है? क्या बात है साहब? क्या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोलिए, क्या आप नहीं बोल सकते? एक अखबार में बयान नहीं दे सकते? एक मीडिया में आप लोग नहीं बोल सकते कि भाई आप तारीख को तब्दील कर रहे हैं? इससे आप देखिए, पहले हमारा नौजवान इस सेलफोन का हो गया, ना दीन का शऊर, ना दुनिया का शऊर। अब ये हालात के अंदर भी आप ये चीज
चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जाएगी? मेरा बेटा भी आपके सामने नाम पढ़ा, उसने बोला कि बाबा ये 12 अप्रैल को ईद का दिन है, फिर ये 14 को क्या हो रहा, 15 को क्या हो रहा, किस को समझेंगे भाई? किस को जहन देंगे? आप कहाँ लेके जा रहे शहर को? हैदराबाद को कहाँ पर लेके जा रहे हैं? किस तरीके से हैदराबाद को हाईजैक कर रहे हैं? अरे भाई आपके लिए अल्लाह काबिलियत दिया आपने, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी हमारा को भी है ना भाई, तो उनका त्योहार है हमारा भी त्योहार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उनका भी है हमारा भी है, आप नहीं बोल सकते? फिर मेरा ये मेरी मैं माजरत चाहता हूँ सदर मोहतरम से बगैर इजाजत मैं बोल दिया, पर मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि आज ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की विलादत का दिन है, जितना हो सके अपने घरों में खुशियां मनाइए, अपने घरों में फातिहा दिलाइए, खीर पूरियां बनाइए, दुरूद की महफिल रखिए, जहां जहां आसर मुबारक की ज़ियारत हो रही है आप लोग उसमें जाइए, शिरकत कीजिए और दिल भर के सरकार की विलादत की खुशी मनाइए। खुदारा इन लोगों की साजिशों में बचिए जो हमें सरकार की मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के अंदर जो रुकावटें ला रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ।